पहले ये वीडियो देखिए फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को वोट बनाकर उन्हें बसाने का काम कर रही है, जिससे गरीब का हक छीना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो ऐसा घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी तक 958 किलोमीटर का सफर सिर्फ 14 घंटे में पूरा करेगी। स्लीपर कोच, आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक आंकड़े के लिए यह ट्रेन यात्री के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। आज की हटके खबर देखिए। 22 साल का लड़का ने चांद पर होटल बनाने का योजना बना रहा है। वहीं कबूतर की पोटी के कारण क्रिकेट मैच बीच में ही रुक गया। इसके अलावा कुत्ते की पूजा के लिए 50,000 लोगों उमेन है। ये अनोखी घटना सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईरान से लौटा भारतीय छात्र ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक होकर रोया। उन्होंने बताया कि वहां इंटरनेट नहीं था और हालात बहुत खराब थे। ईरान में 28 दिसंबर से हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छात्र ने सरकार से मदद और सुरक्षा की मांग की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम पर वंदे मातरम रखी जाएगी। परेड में कुल 30 झंडी दिखाई जाएगी। सेना की नई भरेव बाल्टियन पहली बार परेड में शामिल होगा। राइफल और सुरक्षियों का विमान का उड़ान होगी, लेकिन तेजस विमान की 100 उड़ान नहीं होगी। देशभक्ति का काफी खास होने वाला है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के चतरा जिले में नवविवाहित का शव फंदे से लटका मिला। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 लाख रुपए के लिए उसकी सास और ननद पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एक साथ करीब 40 गाड़ी टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गया। वहीं कश्मीर के श्रीनगर में कड़कते ठंड की तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फीली के बीच 25 पर्यटक फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला बारिश के बाद फिर से शुरू हो गया है। बारिश की वजह से मैच में एक ओवर कम कर दिया गया था और अब दोनों टीम 49 ओवर खेलेंगी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 194 रन बना लिया है। मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह लाई बाई होलक की टूटी मूर्ति का वायरल वीडियो पूरी तरह से एआई से बनाया गया है। उन्होंने इसी कांग्रेस की साजिश बताया है। योगी ने कहा कि रानी की प्रति सुरक्षित है, जबकि मणिकर्णी घाट पर अभी निर्माण कार्य में रोका गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईरान पर हमले से अमेरिका आखिर पीछे क्यों हट गया है, इस पर दुनिया की नजर है। बताया जा है कि हालात युद्ध में बदल सकते हैं, इसलिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को रोकने की कोशिश की। अब सवाल है कि क्या इन हालात में ईरान की खामोशी सरकार अपनी सत्ता बनाए रख पाएगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और कुलदीप यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की। दोनों सुबह की भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। तिलक लगाकर वे नदी हॉल में मंत्र जाप करते हुए नजर आए। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 17 नगर पर अकेले कब्जा कर लिया है। शिवसेना के सिंध घुट्टे ने अपने पार्षदों को होटल बुलाया और सीएम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी हार में नाराज आया है। राजनीतिक में अब नया रियासती खेल शुरू हो गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने इंदौर के पानी संकट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोग पानी पीकर मर रहे हैं और
यही शहर का अर्बन मॉडल है। इंदौर में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की चेक दिया गया। राहुल गांधी ने सरकार से इस गंभीर संकट की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जमी झील पर फिसलने से 2 युवक डूब गया और दोनों केरल के रहने वाले थे। हादसा अब हुआ जब झील की बर्फ की परत अचानक टूट गया। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव बरामद कर लिया गया। यह घटना ठंड और बर्फीली की खतरनाक परिस्थितियों को दिखाती है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या का मामले सामने आया है। दोनों का शव 8 किलोमीटर दूरी में पाया गया है। जांच में पता चला है कि उनका गला रेता गया था और हाथ रस्सी से बांधे थे। पुलिस ने इस मामले में एक रूसी नागरिक को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली में नीट की एक छात्र पर हुई जघन्य हमले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है। छात्र ने करीब 2 घंटे तक हमलावर से लड़ाई की। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट आया है और चेस्ट और पीठ पर भी निशान है और नीली पड़ गई है। यह घटना बेहद दिल दहला देने वाली है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल और गौर गोपाल दास ने जीवन और रिश्ते पर अपनी बात साझा की। उन्हें कहा कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में गौर गोपाल दास ने जीवन में रिश्ता पर अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा कि रिश्ते सबसे जरूरी है। मौत को अक्सर बदनाम किया जाता है, लेकिन असली तकलीफ और सीख तो जिंदगी से ही मिलती है। उनकी बातों से लोगों को सोचने और जिंदगी की अहमियत समझने पर मजबूर कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारतीय सेना ने एक नई तकनीकी अपनाई है जिससे किसी भी मिसाइल से पहले खतरे का अंदाज लगाया जा सकता है। इस सिस्टम से पता लगता है कि कहां कितना जोखिम है। इसके सैनिक पहले से तैयार हो रहेंगे और दुश्मनों को चकमा देना आसान होगा। सही की सुरक्षा और राजनीतिक दोनों मजबूत होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। मोतीहारी दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग का भाव उद्घाटन हुआ है। रावणिश और अयोध्या के पंडित ने पूजा आचरण की। रामायण मंदिर हर हर महादेव के जयकारा से गूंज उठा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यह धार्मिक आयोजन और इलाके में श्रद्धा और उत्साह का माहौल लेकर आया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले रियासी हलचल बढ़ गई है। नेताओं में असंतोष है कि पार्टी में ऑपरेशन लोटर 2 की चार जोर पकड़ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इशारा किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस माहौल से पार्टी में बदलाव और चर्चाओं का दौरा शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। व्यापार करने वाले व्यक्ति को यह बड़ा खबर सामने आया है। इस हफ्ते में धातुओं की कीमत में उछाल आया है। सोना भी इस हफ्ते में धातुओं की कीमत में उछाल आया है। चांदी 39,082 रुपया से बढ़कर 2,82,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है। सोना भी 4471 रुपया महंगा होकर 1,41,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जाने अपना शहर और सोने चांदी का ताजा दाम और देखिए कि खरीदारी या निवेश का सही समय क्या है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भीलवाड़ा में बांसवाड़ा में शिक्षा भर्ती परीक्षा के दौरान विवाद देखने को मिला है। बोर्ड चेयरमैन ने महिलाओं के टूपे हटाकर जांच करने का फटकार लगाई है। भीलवाड़ा में एक उम्मीदवार की नाक की ज्वेलरी काटी गई है। बांसवाड़ा में एक्सीडेंट के बाद एक छात्र ने परीक्षा देना पहुंचा। यह मामला परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया जो गूगल को टक्कर दे सकता है। इसके जरिए आप 50 से ज्यादा भाषाओं में मुक्त अनुवाद कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करेगी बल्कि मुहावरे और वाक्यों का भी सही अर्थ समझाएगा। भाषा सीखने और काम में यह बेहद उपयोगी टूल होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने करीब 4 घंटे तक ठप रहा। इस दौरान ऐप और वेब दोनों पर यूजर अपने अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा था। यह सिर्फ 4 दिन में दूसरी बार है जब प्लेटफॉर्म की सर्विस बंद हुई है। यूजर ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी और नाराजगी जाहिर की है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इस तरह जानकारी सबसे पहले पा चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार जनों को ख्याल रखें। नमस्कार।